ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। थाना कोनी क्षेत्र स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गिट्टी खाली कर रहा एक हाईवा अचानक आग की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार गिट्टी खाली करने के दौरान डंपर ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आ गया, जिससे जोरदार चिंगारी निकली। देखते देखते वाहन में आग लग गई। आग लगते ही हाईवा से धुआं उठने लगा, जो कुछ ही पलों में विकराल आग में तब्दील हो गया। आग की लपटें और काला धुआं देखकर परिसर में मौजूद छात्र और लोग दहशत में आ गए और मौके से दूर भागने लगे। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले हाईवा बुरी तरह जल चुका था। घटना के समय हाईवा चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए स्थिति को भांप लिया और तुरंत वाहन से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई। हालांकि हाईवा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर कोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से आग लगने की बात सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। तोरवा थाना क्षेत्र में करंट लगने से मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ गंभीर लापरवाही का मामला दर्ज किया है। हेमूनगर शिव चौक स्थित निर्माणाधीन मकान में काम के दौरान 11 kV हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर बलदेव सूर्यवंशी गंभीर रूप से झुलस गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 18 जनवरी 2025 को ठेकेदार विनय प्रामाणिक ने मृतक से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के दीवार पलस्तर का काम कराया। इसी दौरान सिल्वर फंटा हाई टेंशन तार से टकरा गया और तेज करंट फैलने से मजदूर के कपड़ों में आग लग गई, जिससे उसके शरीर पर ऊपरी हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। घायल अवस्था में बलदेव सूर्यवंशी को बर्न एंड ट्रामा सेंटर विनोबा नगर में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक इलाज चला और 23 जनवरी 2025 को उसकी मौत हो गई। मामले में मर्ग जांच, पंचनामा, गवाहों के बयान और विद्युत विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार की लापरवाही प्रमाणित होने पर तोरवा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपी ठेकेदार के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। यह मामला निर्माण कार्यों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह पिछले साल का मामला था, जिसमें करंट लग करके एक लेबर उनका झुलस के मर गया था। उसमें मर्ग उस पर कायम हुआ था, उसमें FIR नहीं हुआ था, क्योंकि नेग्लिजेंस का जब तक कि इसमें कोई एविडेंस नहीं मिलता हम लोग उसमें FIR नहीं कर सकते। तो उसमें नेग्लिजेंस के एविडेंस के लिए अपन लोग ने जो CSPDCL है, उसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनको हमने लेटर लिखा था और उनको पूरे तथ्यों से अवेयर करवाया था। उसके बाद इतने दिन बाद हमारे पास रिपोर्ट पहुंची है, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि हाँ ये इसकी जो है लापरवाही मानी जाएगी। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने नेग्लिजेंस का सेक्शन डाल करके FIR किया है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक बार फिर बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया है। रियल इस्पात प्लांट के DSC कोयला भट्टे में भीषण विस्फोट में 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे प्लांट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के समय मजदूर भट्टे के आसपास सफाई का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज धमाका और भट्टे में मौजूद गर्म कोयला उछलकर मजदूरों पर गिर पड़ा। गर्म कोयले की चपेट में आने से मजदूर बुरी तरह झुलस गए। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक कि मौके पर भगदड़ मच गई। धमाके के बाद प्लांट परिसर में आग लग गई और आसमान में कई मीटर ऊंचाई तक काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। फैक्ट्री की दीवारें धुएं और कालिक से काली पड़ गई। वहीं चारों ओर राख और जला हुआ कोयला बिखरता नजर आया। सूचना मिलती दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे की सूचना पर निपनिया चौकी और भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर हालात को नियंत्रित किया। मृत मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल विस्फोट के सटीक कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शी और प्लांट कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। घायल मजदूरों में मोताज अंसारी, सराफत अंसारी, साबिर अंसारी, कालपू भुइयाँ, रामू भुइयाँ और अशोक यादव शामिल हैं। इनमें से कई मजदूर झारखंड के निवासी बताए जा रहे हैं, जो और आपस में रिश्तेदार भी हैं। गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर शहर के निजी बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका गहन उपचार जारी है। घाटना ऊपर काम कर रहे थे तो लहर तरी से फूट गया था। एक बार फूटे तो भागने में हमको ऐसे हो गया। क्या काम कर रहे थे आप? लेबर वाला काम कर रहे थे सर। नीचे में हम लोग काम कर रहे थे और ऊपर से वो गर्म लोहा का कोयला का डस्ट खोल दिया और हम लोग नीचे में काम कर रहे थे, वही जल गया है सर। कितने लोग झुलस गए अभी तक के वहाँ? हम लोग तो वहाँ पे 3 थे, 3 आदमी का हुआ है। अब बाकी ऊपर में लोग अलग काम कर रहे थे, वो लोग भी हो गया है। पूरा डस्ट आप लोग के ऊपर गिरा कि ब्लास्ट हुआ है? नहीं, हम भी लोग को ऊपर गिरा गरम। कितने बजे घटना है ये है 9 बजे करीब। 9 बजे की है। और कितने लोग हताहत हुए हैं? हम लोग
टोटल 3 आदमी के साथ 3 आदमी हुआ है। हादसे को लेकर अब तक प्लांट प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। शुरुआती जांच में सुरक्षा मानकों में भारी लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल सभी की नजरें पुलिस जांच और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। सक्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। यह हादसा डबरा खरसिया मुख्य मार्ग पर छुई पाली गांव के पास हुआ। रायगढ़ जिले के देवरी निवासी 27 वर्षीय अनूप दास महन दोपहर के समय बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान मिट्टी फिलिंग कार में लगे एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनूप दास महंत की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अनूप डबरा स्थित शिव शक्ति एग्रीटेक कार्यालय के ओपनिंग कार्यक्रम में ग्रुप के साथ शामिल होने आया था और कार्यक्रम के बाद घर लौटते समय हादसा हुआ। युवक के असमय मौत से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। हादसे की सूचना मिलती डबरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वहीं दुर्घटना स्थल से ट्रैक्टर और बाइक को जब्त कर डबरा थाना लाया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बिलासपुर में एक ऐसा सामाजिक सच सामने आया जहां दहेज या गरीबी नहीं बल्कि छुआछूत और दबंगई ने शादियों पर ब्रेक लगा दिया है। सीपत क्षेत्र के नरगोड़ा और गुडी गांव जहां नोनिया समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 10 साल से बेटियों बेटों की शादियां रोकी जा रही हैं। आरोप है कि समाज के ही कुछ कथित नेता रिश्ते तोड़वा रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं और सामाजिक बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। सीपत थाना क्षेत्र के नरगोड़ा और गुड़ी गांव में नोनिया समाज के 300 से अधिक लोग सामाजिक प्रताड़ना को आरोप लगा रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा युवक युवतियां शादी की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन रिश्ते आगे बढ़ने नहीं दिए जा रहे। आरोप है कि जहां भी रिश्ता तय होता है वहां साफ कह दिया जाता है गुड़ी और नरगोड़ा में शादी मत करो। 27 साल चला थे। हमन जैसा जाता देखे वहाँ मना कर रहे थे कि गुड़ी गांव नहीं देना है, बिन बिहार लिखवाते बोल के। और मेरे जैसे जैसे 20-25 लड़की लड़का है जो शादी करके योग्य हो गया है, कोई गुड़ी गांव में आते ही नहीं देखने के लिए सगा समाज कि बिन बिहार लिखवाता है ऐसे बोलकर। यह मामला सिर्फ शादियों तक सीमित नहीं, इसकी सबसे गहरी चोट महिलाओं पर पड़ी है। आरोप है कि बेटियां पहले शादी होकर दूसरे गांव गई या जो बहुएं गुड़ी और नरगोड़ा आई हैं उन्हें रिश्ते तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहां तक कि मांगलिक या दुख की घड़ी में शामिल न होने का दबाव भी बनाया जा रहा है। हम आए तो ज्यादा कोई परेशानी नहीं रही से, जब अब बहू आए हैं ना तेमा ज्यादा परेशानी है। घुटकू, करही, बरपाली, गतौरी, नवरंगपुर, खंती, परसदा एटका वाला आदमी मन बहुत आपत्ति डालते बहू बेटी मन ला। हम जिन समय आए तेन समय कोई समाज हर ऐसे कोई गद्दारी नहीं उठाईस। अब के बहू बेटी आए हम बेटी भेजे हम तेला बाहर रखत हैं और बहू आए हैं तेला ले जाते वहू ला अंदर में पानी वानी डूमे नहीं दे न भीतर में जाए देवे। इतके परेशानी ज्यादा है हमार समाज से। जैसे मायके में कुछ भी काम हो रहे हैं तो हम लोग जाते हैं तो अपने उस बेटी को गुड़ी से बुलाए हैं, ऐसे कह के पूरा गांव वाले नहीं आते हैं। खाना वाना भी हाँ खाने आना जाना सब बंद कर देते हैं। तो इसमें माँ बाप को बोलते हैं कि अपनी बेटी को पूछे तो हम लोग नहीं आएंगे तुम्हारे घर के कार्यक्रम में। छुआछूत मानते हैं। जुर्माना भी हाँ, जैसे कि गांव में कोई नेता है, सुख सागर है, पुस्तक है। सबसे गंभीर आरोप है कि जो परिवार समाज में शामिल होना चाहता है उससे पैसों की मांग की जाती है। पीड़ितों ने पूरे मामले की लिखित शिकायत सीपत थाने में दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। इसमें आपने जैसा बताया है इसको और जांच करा के समाज कल्याण विभाग से भी इसमें चर्चा करेंगे। कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में इसको लाया जाएगा और ऐसा लगता है यदि कोई शिकायतकर्ता समाज के लोगों के खिलाफ कोई ऐसे तथ्य रखता है जिसमें कि उसके साथ ये ज्यादती हो रही है तो उसमें निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई करें। सवाल बड़ा है, जब कानून सबको बराबरी का हक देता है तो समाज में यह छुआछूत क्यों? नरगोड़ा और गुड़ी गांव के नोनिया समाज को अब सिर्फ आश्वासन नहीं न्याय चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन कब इन आरोपों पर सख्त कार्रवाई करता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। भैरमगढ़ तहसील के अंतर्गत
उस परी झिल्ली घाट पर शाम के समय एक डोंगी नाव तेज बहाव में पलट गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्य नदी के तेज प्रवाह में बह गए, जो देर रात तक लापता रहे। लापता लोगों में पति पत्नी, उनके 2 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट में 2 महिलाएं और 2 बच्चों के लापता होने की जानकारी भी है। नाव में कुल 5 से 6 लोग सवार थे। सभी लोग भैरमगढ़ साप्ताहिक बाजार से खरीदारी कर अपने गांव बोडगा लौट रहे थे। नदी के बीच पहुंचते ही तेज बहाव के कारण नाव असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए नदी में कूदकर 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अंधेरा और तेज बहाव के कारण लापता लोगों को कोई सुराग नहीं मिल सका है। सुबह होते ही मोटर बोट की मदद से दोबारा रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। यह इलाका दूर दराज होने के कारण नदी पार करना ग्रामीणों की रोजमर्रा की मजबूरी है, लेकिन बारिश के मौसम में ऐसे हादसे लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना शुक्रवार को देश भर के साथ बिलासपुर में भी धूमधाम से की जाएगी। इसे लेकर सभी स्थानों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं मां की प्रतिमा को पूजा स्थल तक ले जाने गुरुवार को दिन भर भक्त बाजारों और मूर्तिकारों के यहाँ पहुंचते रहे। विद्या की देवी माने जाने वाले मां सरस्वती आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित की जाती है। लिहाजा शुक्रवार को सभी शैक्षणिक संस्थानों में मां सरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाएगी। मान्यता है कि मां सरस्वती विद्या की देवी और विद्यार्थियों के लिए पूजा बेहद महत्व रखती है। सरस्वती पूजा हर साल वसंत पंचमी के दिन मनाते हैं। दैनिक पंचांग के अनुसार सरस्वती पूजा के लिए माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निर्धारित है, लेकिन कई बार इसकी तिथि को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, तो लोग तय नहीं कर पाते कि सरस्वती पूजा किस दिन करें। इस साल सरस्वती पूजा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। वहीं सरस्वती पूजा के लिए 5 घंटे से अधिक का समय प्राप्त हो रहा है। 23 जनवरी को सरस्वती पूजा के लिए आपको 5 घंटे से अधिक का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, कला, संगीत आदि से जुड़े संस्थानों आदि में सरस्वती पूजा सुबह 7:13 बजे से दोपहर 12:33 बजे के बीच होगी। भारत सरकार के खेल मंत्रालय एवं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन 5 जनवरी से 10 जनवरी तक दमन एवं द्वीप में किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 6 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिलासपुर के होनहार पेंचाक सिलाट मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी शेख अरबाज अली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया और बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में पेंचाक सिलाट संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष बाग एवं महासचिव शेख समीर के नेतृत्व में पदक विजेता खिलाड़ी शेख अरबाज अली ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव से सौजन्य मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जहां उप मुख्यमंत्री ने खिलाड़ी को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। महासचिव शेख समीर ने जानकारी दी कि शेख अरबाज अली पिछले 3 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में लगातार 5वां और 6वां स्थान प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इस बार कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर उन्होंने खेलो इंडिया बीच गेम्स जैसी उच्च स्तरीय प्रतियोगिता में 3रा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम लिया। यह उपलब्धि पेंचाक सिलाट मार्शल आर्ट्स खेल के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि खेलो इंडिया बीच गेम्स में इस खेल के किसी खिलाड़ी द्वारा पदक जीतने का पहला गौरवपूर्ण अवसर है। खेलो इंडिया बीच गेम 2nd एडिशन का आयोजन दमन दीव में आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता में 6 खेल विधा का आयोजन हुआ, जिसमें हमारा पेंचाक सिलाट मार्शल आर्ट भी सम्मिलित था और छत्तीसगढ़ से पेंचाक सिलाट खेल से 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जिसमें हमारे बिलासपुर के शेख अरबाज अली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया है और हम लोगों ने बहुत खुश हैं कि हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले जो 3री बीच गेम होगी उसमें छत्तीसगढ़ ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेने में सफल। मेरा नाम शेख अरबाज अली है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और अभी जो खेलो इंडिया बीच गेम जो दमन दीव में हुआ था उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। मैं 4 साल से पेंचाक सिलाट खेल रहा हूँ और ये मेरा सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स था, जो मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। उसके लिए मैं हमारे स्टेट के हेड गुरु शेख समीर और हमारे प्रेसिडेंट मनीष बाग सर और हमारे छत्तीसगढ़ खेल युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर मैडम तनुजा सलाम मैडम का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में मैं इतना आगे तक जा सका और अभी जो खेलो इंडिया बीच गेम्स था उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है और आज और कल उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ के तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान न्यूनतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की जा सकती है। हालांकि ठंड की वापसी को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री ने बताया कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ
73 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तर मध्य हिस्सों के कुछ इलाकों में आज और कल न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान पहले ही बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के बाद पूरे प्रदेश में तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में शीतलहर जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी और मौसम सामान्य से थोड़ा ऊपर बना रहेगा। आज का स्थिति में एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है 73 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ में स्थित है और इस प्रभाव से आपको आज और कल जो है न्यूनतम तापमान में हल्का सा गिरावट आने की संभावना है, मुख्य रूप से उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में। और 48 घंटे के पश्चात पूरा प्रदेश में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की चांसेस है। लगभग 2 से लेकर 3 डिग्री का वृद्धि पूरा प्रदेश में होने की संभावना है। ओवरऑल अगर देखा है तो प्रदेश में अगले 5 दिन तक सामान्य और सामान्य से हल्का सा ऊपर होने का चांसेस है न्यूनतम तापमान। बिलासपुर के थाना तोरवा में पदस्थ आरक्षक धर्मेश साहू को उनके उत्कृष्ट और समर्पित पुलिस कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सिटी कोतवाली सीएसपी गगन कुमार द्वारा उन्हें कार्यालय में बुलाकर व्यक्तिगत रूप से 1000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया, जो उन्होंने स्वयं अपने वेतन से देकर आरक्षक का मनोबल बढ़ाया और बेहतर कार्य के लिए प्रेरित किया। आरक्षक धर्मेंद्र साहू ने बीते समय में उल्लेखनीय कार्य करते हुए करीब 21 गुमशुदा व्यक्तियों को खोजकर उनके परिजनों से मिलवाया, जिसमें चेन्नई, पुणे, मुंबई, दिल्ली, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों से जुड़े मामले शामिल थे। इनके अलावा उन्होंने 18 मामलों में नाबालिग लड़कियों की बरामदगी और आरोपियों को जेल भिजवाया। वहीं 3 बलात्कार के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी, 3 मामलों में इलाकों में चाकूबाजी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ तथा 4 बड़े मामलों में करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर पुलिस सेवा में समर्पण और मेहनत करने वाले जवानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और ऐसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले आरक्षकों और अधिकारियों को समय समय पर सम्मानित किए जाने की बात कही गई, ताकि पुलिस बल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और जनता के प्रति सेवा भाव अधिक मजबूत हो सके। बेसिकली रिवॉर्ड जो होता है ना, आपको और प्रेरणा देता है कुछ और बेहतर करने का। तो एक छोटा सा जो है मैं रिवॉर्ड दिया हूँ धर्मेंद्र साहू, हमारे कांस्टेबल है तोरवा के। इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। लगभग 21 प्रकरणों में जैसे इन्होंने जो गुम इंसान होते हैं उन्होंने सिंगल हैंडेडली जो है उन लोग को ट्रेस किया है और वो लोग चेन्नई से, पुणे से, दूर दूर जगहों से, दूसरे दूसरे राज्यों में जा करके लोकेट करके वो यहाँ पे प्रार्थी को दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी कार्य होती है और इस टाइप का जो कार्य होता है तभी होता है जब समर्पण होता है अपने आप में। और इसके अलावा भी इन्होंने 376 के अपराधियों को पकड़ा है, 420 के अपराधियों। तो उसी को देखते हुए कि इतना मेहनत करने वाले लड़कों को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, तो आज मैंने ऑफिस में बुला करके इनको एक छोटी सी प्रोत्साहन राशि दी है। और ऐसे ही उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो अच्छा लगता है हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत ग्राम पंचायत जोरापारा से गिरदोना पंचायत तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने किया। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, कांग्रेस कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, देवेंद्र यादव, विधायक अटल श्रीवास्तव, विधायक दिलीप लहरिया, महंत गंगोत्री, सुधांशु मिश्रा, पूजा मक्कड़, अभिदय तिवारी सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। पदयात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाले गांव में महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से नेताओं की आरती उतारकर स्वागत किया। इस मौके पर नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा के तहत काम के दिन और भुगतान में कटौती कर रही है, जिससे ग्रामीण मजदूरों की आजीविका प्रभावित हो रही है और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मनरेगा की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हम लोग भी उनके साथ सम्मिलित हुए और लोगों में संदेश देना, जागरूकता देना, एक अधिकार ले लिया गया है और आमतौर पे लोग इस बात को समझ नहीं रहे होंगे कि हुआ क्या है उनके साथ में। 400 रुपये प्रति दिन का न्यूनतम रोजगार भी मिलना चाहिए, ये भी संदेश पहुंचा रहे हैं और निश्चित रूप से इसका पूरा प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ेगा। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रही है जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।